हमारी यूनिवर्सिटी का जहां तक मतलब है, वो एक बहुत बड़े हमारे शासक रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह। उन मशहूर शासक के नाम पे हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है, पंजाब सरकार द्वारा स्थापित महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा। ये हमारी एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है। तो हमारा मेन कैंपस वो बठिंडा में स्थित है, जो 146 एकड़ में बना हुआ है। और हमारे 4 और अलग अलग शहरों में कैंपस है, जिसमें एक पटियाला में है, और एक मोगा में है, एक नंदगढ़ में है, और एक राजपुरा में। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज करवाती है, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। उसके बाद फिर जो अप्लाइड साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिर कंप्यूटेशनल साइंसेज जिसमें BCMC आ जाता है, मैनेजमेंट के हैं जिसमें BBA MBA जाता है, फार्मेसी है, फूड साइंस है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, आर्किटेक्चर है। तो ये सब तरह के जो कोर्सेज हैं हमारे मेन कैंपस में, सभी के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट, मतलब बैचलर लेवल के भी कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी कोर्सेज हैं, और जो आगे PhD के लिए, फर्दर स्टडी के लिए, वो भी सभी कोर्सेज हैं। और जो हमारी यूनिवर्सिटी है इसमें सब तरह के स्कॉलरशिप्स, स्पेशली अब मैं फोकस करता हूं बिहार स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम यहाँ पटना में आए हैं। तो बिहार स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस है और दूसरे कैंपसेस हैं, वहां पे जो बिहार गवर्नमेंट की बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो एप्लीकेबल है, वो वहां पे मिलता है बच्चों को। फिर हमारा पंजाब गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप है, जिसमें कि जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स है एडमिशन के लिए, मान लो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो उसमें क्वालिफाइंग एग्जाम 10+2 है, तो उसमें अगर मोर देन 90% है तो उसमें ट्यूशन फीस में 50% स्कॉलरशिप है। इसी तरह अगर कोई मास्टर्स में एडमिशन ले रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसके जो क्वालिफाइंग एग्जाम बैचलर हो गया, तो उसमें अगर 90% से ज्यादा है तो 50% ट्यूशन फीस वेबर है, स्कॉलरशिप है। तो इसी तरह अगर कोई यूनिवर्सिटी बोर्ड का टॉपर है, उसके लिए 100% स्कॉलरशिप है ट्यूशन फीस में। तो ये हमारा पंजाब चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम है, जो हमारे पे एप्लीकेबल है, और बिहार स्टूडेंट्स के लिए भी वो एप्लीकेबल है। तो एक बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम हो गई, पंजाब गवर्नमेंट का CM स्कॉलरशिप हो गया, चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप। तीसरा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और जो भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, वो सभी एप्लीकेबल है हमारी यूनिवर्सिटी में, सब मिलती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो यूनिवर्सिटी कैंपस में है वो जैसे आजकल बच्चों में विदेश जाने की बड़ी रुचि है, तो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, तो उसके साथ हमारा MOU हुआ है। तो वो जो वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी है वो डेट्रॉइट एक सिटी है जो कि ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। वहां के आसपास जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फोर्ड है चाहे और है, वहां की इंडस्ट्री स्थापित है। तो वो वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU है, जो कि अपनी तरह का एक इकलौता MOU है। उसमें 2 तरह की स्कीम्स हैं, जिसमें कि बिहार के स्टूडेंट्स भी उसमें जा सकते हैं। उसमें एक स्कीम है 3+1 और दूसरी स्कीम है 3+2। तो 3+1 और 3+2 में क्या डिफरेंस है? बच्चे ने पहले 3 साल, चाहे वो 3+1 है चाहे वो 3+2 है, वो 3 साल हमारे कैंपस में लगाने हैं। और उसमें 3, अभी हमने शुरुआत में 3 कोर्स स्टार्ट किए हैं। उसमें एक BTech कंप्यूटर साइंस है, एक BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और एक BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो बच्चा 3 साल यहाँ पे हमारे पढ़ता है, जिसमें कि पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस 50,000 रुपए है। मतलब अगर वो 6 सेमेस्टर लगा रहा है तो मोटा मोटा 3 लाख रुपया हो गया, और दूसरे एक्सपेंसेस लगा के 4 से 5 लाख लगा सकते हैं हम 3 साल का। और उसके बाद 1 साल उसने लगाना है हमारे वहां USA में, जो अपने वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी डेट्रॉइट में है। तो जब वहां पे वो 1 साल लगाता है 3+1 के अंदर, तो उसको जो बैचलर की डिग्री है जो इंजीनियरिंग की जिस ब्रांच की, वो USA की जो वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा दी जाएगी। तो अदरवाइज अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर वो बच्चा वहां पे
पे 4 साल पढ़ता है वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो उसका एक साल का खर्चा एवरेज 30 लाख रुपए है। तो वही डिग्री मिलेगी उसको 1 साल लगाने के बाद, 3 साल इधर लगाने में। तो मोटा मोटी 1 करोड़ की सेविंग है इस स्कीम में, जो कि हमारा एक यूनिक एमओयू है उस यूनिवर्सिटी के साथ। जो हमारे बिहार के छात्र विदेश में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है, और लगभग 1 करोड़ की सेविंग है, वो इस 3+1 की स्कीम में आ सकते हैं। दूसरा 3+2 में क्या है कि 3 साल उसने यही पढ़ना है और 2 साल फिर वो वहां पे पढ़ेगा वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो उसको 2 डिग्रियां मिलेगी। एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी इंजीनियरिंग की, बैचलर की, दूसरी पोस्ट ग्रेजुएशन की मास्टर्स की डिग्री मिलेगी। तो ये हो गया हमारा जो पाथवे प्रोग्राम है विदेश जाने के लिए बच्चों के लिए। दूसरा हमारा जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, आप सब जानते हैं कि हर एक स्टेट में एक एम्स होता है, अभी जो शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो हमारी पंजाब राज्य का जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है वो बठिंडा में हमारी यूनिवर्सिटी से 0.5 किलोमीटर है, 500 मीटर पे है। तो उनके साथ हमने एमओयू साइन करके एक अलग तरह का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट का मास्टर्स कोर्स शुरू किया है, जो कि अपने तरह का एक यूनिक है। तो वो एक हमारी यूनिवर्सिटी की एक अलग चीज है कि एक टॉप का इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके साथ एमओयू करके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें एमबीए स्टार्ट किया है। और एक फार्मेसी डिपार्टमेंट में एक तो हमारे बी फार्मा, एम फार्मा और पीएचडी चल रहा है। एक फार्मा डी होता है, वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज में है, 6 साल का कोर्स। तो वो भी हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बठिंडा के साथ एमओयू करके इस साल से उसकी भी 30 सीटें शुरू की हैं फार्मा डी की, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज में होता है। एक हमारी ये है। तीसरा जो आजकल ये बहुत चल रहा है कि जो यंग माइंड होता है, जो जवान बच्चे होते हैं, उनमें क्रिएटिव आइडिया बड़ा आता है ना, इनोवेटिव आइडिया होता है, पर वो आइडिया वहीं पे रह जाता है, उसको आगे कोई प्रोटोटाइप कन्वर्शन तक वो पहुंच नहीं पाता। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक नया उपराला शुरू किया है आइडिया लैब के नाम पे। तो मेरे को ये गर्व महसूस हो रहा बताते हुए कि पंजाब में हमारी अकेली यूनिवर्सिटी है जिसमें ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली ने हमारे को आइडिया लैब दी है, सैंक्शन की है। तो उसमें लगभग 1 करोड़ 11 लाख की ग्रांट के साथ इंडस्ट्री ने 50% दिया है, 56 लाख रुपया बठिंडा केमिकल लिमिटेड ने हमने स्थापित की है। और वो सब तरह के बच्चों के लिए, हमारे कैंपस के बच्चों के लिए तो है ही है, स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक के लिए, ताकि अगर किसी के बच्चे में भी इनोवेटिव कोई आइडिया है तो वो वहां आके एक्सप्लोर करके हम उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं टू रीच अप टू द प्रोटोटाइप फाइनल प्रोडक्ट। तो एक हमारा ये यूनिक अलग से है। और अगला है कि एक विद्यार्थी के लिए ओवरऑल जो अच्छी ग्रोथ चाहिए, उसको अच्छा इंसान बनाना है। स्पोर्ट्स हो गई, लाइक खेलों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत हमारे को 4.5 करोड़ की ग्रांट दी है। तो हमारे पास वहां पे मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स इंडोर हॉल बन रहा है हर गेम के लिए, चाहे वो क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, हमारे पास ग्राउंड है, एनसीसी के 2 यूनिट्स हैं, एनएसएस के यूनिट्स हैं। मतलब ओवरऑल ह्यूमन वैल्यूज का अलग से चलता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ के अपना जो उसका कोर्स है उसकी तो नॉलेज देते हैं हम, और उसको एक अच्छा इंसान बनाने में, चाहे वो स्पोर्ट्स है, देशभक्ति है, वो सब चीजें हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं। और 146 एकड़ में 5 हमारे पास बॉयज हॉस्टल्स हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, 100% रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब वहां पे उपलब्ध है। 24/7 डॉक्टर अवेलेबल है, एम्बुलेंस है, सब बेसिक फैसिलिटीज हैं जो एक बच्चे को बाहर जाके। और जहां तक बिहार का पंजाब से कनेक्शन है, पटना से बठिंडा तक, तो बाय रेल, बाय रोड और बाय एयर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा हमारे पास एक अलग से हमारा जो कैंपस है